आपकी गाय को बच्चा दिए 12 घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, अभी तक उसने जेर नहीं गिराई है। ये 2 गलतियां आप कर रहे हैं, इसीलिए आपकी गाय भैंस साथियों जेर अटक जाती है और जेर गिर नहीं पाती। मैं बताऊंगा आपको एक पारंपरिक तरीका, जिसको पिलाते ही आपकी गाय भैंस आधे घंटे के अंदर ही अंदर साथियों जेर गिरा देगी। आप ये गलती करना आज इसे बंद कर दीजिए, आपकी भी गाय भैंस की जेर साथियों कभी नहीं अटकेगी। सबसे पहले आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन भी आप जरूर दबा दिए। साथियों जैसे ही हमारी गाय और भैंस बच्चा देती है, उसके 2 या 4 घंटे बाद उसकी साथियों जेर अपने आप ही गिर जाना चाहिए। 6 घंटे के या 8 घंटे के अंदर ही अंदर साथियों आपको अपनी गाय भैंस की जेर अपने आप गिरा देनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, गाय भैंस की जेर गिर नहीं पाती है और हम टेंशन में आ जाते हैं। आप टेंशन करने लगते हैं, फिर आप तरह तरह की दवा करने लगते हैं। कई बार तो हाथ से खींचने की कोशिश करते हैं, कई बार आप अलग अलग तरीके अपनाने लगते हैं। लेकिन साथियों आप ये एक गलती कर रहे हैं, इसीलिए आपकी ये सारी समस्या हो रही है। सबसे पहले बात करूं कि आपको क्या गलती नहीं करनी। सबसे पहले साथियों यदि आपकी गाय भैंस की जेर मान लीजिए 4 घंटे के अंदर अंदर नहीं गिरी, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी गाय साथियों या भैंस ब्याती है तो उसके बछड़े को तुरंत ही दूध पिलाना है। दूध पिलाने से गाय भैंस की जेर का बहुत बड़ा संबंध है। आप जितना अच्छा उस बछड़े को उस गाय भैंस का दूध पिलाएंगे, उतने अच्छे तरीके से और उतनी जल्दी साथियों आपकी गाय भैंस जेर गिरा देगी। यानी बछड़े को हमें दूध पिलाना है। मान लीजिए आपकी गाय को ब्याए हुए 1 घंटा हो गया, बच्चा खड़ा हो गया, अब उस बछड़े को उस भैंस का उस गाय का आप जल्दी से जल्दी दूध पिलाइए और दूध पिलाने के बाद जो दूध बचता है वो आप दूध निकाल लीजिए। साथियों आप जैसे उसके थन को हाथ लगाएंगे, जैसे उस बछड़ा अपनी माँ का दूध पिएगा, वैसे ही वहां से ऑक्सीटोसिन साथियों हार्मोन रिलीज होता है और बच्चेदानी पूरी अंदर हिलने लगती है और साथियों हमारी गाय और भैंस अपने आप जेर साथियों बाहर फेंक देती है। तो हमेशा लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, वह सबसे बड़ी गलती यही करते कि बछड़े को दूध पिलाते नहीं, 4 घंटे बाद बछड़े को दूध पिलाते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। हमेशा बछड़े को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप दूध पिलाएंगे तो हमारी गाय भैंस उतनी ही जल्दी साथियों जेर गिरा देगी। दूसरा काम आपको एक और करना है जो खास अक्सर लोग नहीं करते हैं। जैसे ही साथियों आपकी गाय भैंस बच्चा देती है तो उसको आप तुरंत गुनगुना पानी पिलाइए। लोग क्या करते हैं, 2-3 घंटे तक पानी नहीं पिलाते साथियों। पानी से गाय भैंस की जेर बहुत जल्दी गिरती है। जितना जल्दी और जितना अच्छा आप उसको गुनगुना पानी पिलाएंगे साथियों, उतनी ही जल्दी आपकी गाय भैंस साथियों जेर गिरा देगी। तो जैसे हमारी गाय भैंस ब्याती है, उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद उसको आप हल्का सा गुड़ वाला गर्म या गुनगुना उसको आप 10 से 15 लीटर पानी पिलाइए, तो साथियों आपकी गाय भैंस जेर तुरंत ही गिरा देगी। तीसरी गलती जो हर पशुपालक करता है, गाय भैंस को घुमाता नहीं। जैसे बच्चा दिया, पशुपालक उसको वहीं बांधे रखता है उसी खूंटे से और 2 दिन तक उस खूंटे से उसको छोड़ता ही नहीं। ऐसी गलती नहीं करनी। आपने मान लीजिए आपकी गाय भैंस आज भी आई है, 1 घंटे पहले उसने बच्चा दिया है, अब आप उसको थोड़ी घुमाइए ताकि थोड़ी उसकी बच्चेदानी की भी एक्सरसाइज हो जाए। थोड़ी हमारी गाय भैंस जितनी घूमेगी, जितनी हिलेगी, उसके अंदर की बच्चेदानी भी हिलेगी और हमारी गाय भैंस की जेर ढीली होकर साथियों अचानक अपने आप नीचे गिर जाएगी। तो हमेशा यह करना है, जैसे ही गाय भैंस बच्चा दे 1 से 1.5 घंटे बाद उसको घुमाइए। घुमाना साथियों बेहद जरूरी। तो साथियों 3 गलती जो हर पशुपालक करता है, एक तो समय से बच्चे को दूध नहीं पिलाता जिसके कारण जेर अटक जाती है। दूसरी गलती करता पानी नहीं पिलाता जिसके कारण गाय भैंस की जेर नहीं गिरती। गाय भैंस को घुमाता नहीं जिसके कारण भी साथियों गाय भैंस की जेर नहीं गिरती। और चौथी सबसे बड़ी गलती जो हर पशुपालक करता है, आपके घर पर भैंस है ना या गाय है, कितनी बार बच्चा दे दिया उसने आपके घर पर आने के बाद। कई सारे पशुपालकों के पास तो ऐसी भैंस होगी जो 10 बार बच्चा दे चुकी है उनके घर पर आकर। कई लोगों के पास ऐसी भैंस होगी जो 5 बार बच्चा दे चुकी है उनके घर पर आने के बाद। और कई लोगों के पास ऐसी भी भैंस होगी जो 2 या 3 बार बच्चा दे चुकी है उनके घर पर आने के बाद, लेकिन उन्होंने अभी तक उस गाय और उस भैंस को कैल्शियम नहीं पिलाया। सबसे बड़ा साथियों रोल रहता है कैल्शियम का। यदि आप उस गाय भैंस को कैल्शियम साथियों नहीं देंगे 1 महीने 12 महीने में 1 बार, तो उसकी साथियों जेर अटकना फिर नॉर्मल बात है। तो हमेशा आप अपनी गाय भैंस को 12 महीने में 1 बार कैल्शियम आप उसको साथियों जरूर पिलाएं। 5 लीटर वाला कैल्शियम भी आता है, 1 लीटर वाला भी आता है। आप कैसा भी कैल्शियम 12 महीने में 1 बार अपनी गाय भैंस को आप जरूर पिला के रखें, ताकि अगली बार जब आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट होगी और अगली बार जब साथियों वो बच्चा देगी तो उसकी साथियों जेर नहीं अटकेगी। तो कैल्शियम की कमी के कारण भी साथियों गाय भैंस की जेर अटक जाती है। अब हम बात करें हमें फार्मूले में क्या तैयार करना है, कौन सी दवा है जिसको पिलाते ही साथियों हमारी गाय भैंस आधे ही घंटे में जेर गिरा देगी। उससे पहले मैं आपको ये 2 काम और बता देता हूं जो आप साथियों आपको कभी नहीं करने। एक गलती क्या करते हैं हर पशुपालक,
गाय भैंस को देखते ही 4 घंटे तक गाय भैंस ने जेर नहीं गिराई, खुद पकड़कर खींच देते हैं। ये बहुत ही बड़ी गलती है। ऐसी साथियों गलती आपको कभी नहीं करना है। आपकी गाय की जेर 4 घंटे से अटकी हो, चाहे 12 घंटे से अटकी हो, या 24 घंटे से आपकी गाय भैंस की जेर अटक गई है, हाथ से कभी नहीं खींचना है। हाथ से खींचेंगे गाय भैंस बीमार होगी, गाय भैंस की बच्चेदानी में खून निकलेगा, गाय भैंस पूरा दूध कभी नहीं देगी पूरी ब्याज, और गाय भैंस मर भी सकती है। तो इसलिए हमें अपनी गाय भैंस की जेर कभी हाथ से खींचकर साथियों नहीं निकालनी। कई सारे पशुपालक मेरे भाई क्या करते हैं, एक डंडा लेते हैं, उससे लपेट कर निकाल लेते हैं। यह भी गलत तरीका है। जब अंदर से वह जेर ढीली हुई नहीं है तो आप जोर जबरदस्ती निकालेंगे तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगा, बच्चेदानी में साथियों ब्लड निकलेगा, और साथियों वहां से इन्फेक्शन होने के कारण साथियों गाय भैंस की डेथ भी हो जाती है। तो साथियों ध्यान रखना है, न तो डंडे से खींचना है, न डंडे से लपेट कर निकालना है, और न ही हाथ डालकर निकालना है। ये दोनों तरीके गलत है। गाय बीमार हो जाएगी, भैंस की मौत तक हो जाएगी, और पूरा दूध साथियों गाय भैंस साथियों कभी नहीं देगी। चिंता मत करिए। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे गाय भैंस की 4 घंटे तक जेर नहीं गिरी है ना तो गाय भैंस मर जाएगी, ये गाय भैंस का पेट फूल जाएगा। साथियों ऐसा नहीं होता है। जेर अंदर से अपने आप टूटती है। यदि 4 घंटे तक नहीं गिरी, 6 घंटे 12 घंटे में ही गाय भैंस की जेर नहीं गिरी, टेंशन मत करिए, सड़ सड़ के निकल जाएगी। लेकिन यदि आप खींच कर निकाल दें तो साथियों गाय भैंस की मौत तक हो जाती है। अब मैं बताता हूं आपको फार्मूला साथियों कैसे करना है। यदि गाय की जेर गिरानी है साथियों तो आपको 1 लीटर भैंस का दूध लेना है, और यदि भैंस की जेर गिरानी तो आपको 1 लीटर गाय का दूध लेना है, और आपको लेना है 300 ml सरसों का तेल। क्या बताया मैंने, 1 लीटर आपको दूध लेना है, दूध कच्चा होना चाहिए। 300 ml आपको साथियों सरसों का तेल लेना है। 1 लीटर दूध आपको साइड में रख देना है, और जो 300 ml हमने सरसों का तेल लिया है इसको आप अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब ये सरसों का तेल साथियों गर्म हो जाए तो जो हमारा 1 लीटर दूध है, इस 1 लीटर दूध के अंदर ये गर्मा गर्म दूध हम डाल देंगे। जैसे आप गर्मा गर्म तेल इस दूध के अंदर डालेंगे तो दूध एकदम से फट जाएगा, और एकदम से रिएक्शन हो जाएगा, और ये दवा तैयार हो जाएगी गाय भैंस की जेर गिराने की। बस आप इसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए, गुनगुना रखे, और अपनी गाय भैंस को साथियों दवा पिला दीजिए। नाल से पिलानी है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। गाय भैंस के यदि फेफड़ों में यह दवा चली जाएगी तो गाय भैंस साथियों हमारे बीमार हो जाएगी। तो हमेशा सावधानी रखनी, या जिस पशुपालक को आइडिया हो उस पशुपालक से आप कहिए कि आप मेरी गाय भैंस को दवा पिला दीजिए, ये फार्मूला पिला दीजिए। यदि आप अकेले से गाय भैंस दवा नहीं पीती तो 2-4 लोगों को इकट्ठा करिए, गाय भैंस को अच्छे से बांधिए, मुंह ऊपर करिए, और फिर उसके मुंह में धीरे धीरे डालना है। कई सारे लोग क्या करते हैं, एकदम से डाल देते, गाय घबरा जाती है, उसके फेफड़ों में दवा चली जाती है, इससे हमारी गाय भैंस में निमोनिया हो जाता है। तो कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं पिलानी। जब गाय भैंस सांस ले, जब वो उतारे अंदर, तभी उसके मुंह में साथियों में दवा डालनी। यह दवा पिलाने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद साथियों आपकी गाय भैंस जेर आसानी से गिराती है। फिर भी नहीं गिराती है तो 6 घंटे या 8 या 10 घंटे बाद फिर आप एक बार फिर से दूध गर्म करिए, दूध ठंडा लीजिए, फिर आप तेल गर्म करके इसके अंदर मिक्स करके फिर एक बार फिर आप पिला सकते। अब कई लोग बोलेंगे कि सर मैंने ये सारे फार्मूले ट्राई कर लिए लेकिन फिर भी मेरी गाय भैंस ने ना जेर नहीं गिराई। तो साथियों उसमें भयानक कैल्शियम की कमी है। आप फिर डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से भी आप निकलवाइए मत। डॉक्टर आएंगे, थोड़े इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन लगवाने के बाद आप दवा लिखवा लीजिए। कुछ दवा ऐसी आती है जिसको पिलाने से साथियों हमारी गाय में जेर गिराती है। तो आप मेडिकल स्टोर से आप दवा लाइए, डॉक्टर से दिखाइए, डॉक्टर से इलाज करवाइए, उसके बाद आप वह दवा अपनी गाय भैंस को साथियों पिलाइए। मैंने बताया साथियों इन बातों का आपका ध्यान रखना है। तुरंत ब्याने के तुरंत बाद बच्चों को दूध पिलाना ना भूले। ब्याने के बाद गाय भैंस को पानी जरूर पिलाइए। ब्याने के बाद गाय भैंस को थोड़ी घुमाना जरूरी है। बच्चा देने के बाद साथियों गाय भैंस को पानी पिलाइए, आप उसको यह दूध वाला फार्मूला दीजिए। और हाँ, हाथ से कभी ना खींचे। गाय भैंस की जेर को ना तो हाथ से खींचना है और ना ही किसी डॉक्टर से खिंचवाना है। कई लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से खिंचवा लेते हैं और गाय भैंस का दूध पूरा उड़ जाता है। ऐसी गलती नहीं करना है। मैंने जो तरीका बताया बस ये तरीका आप आजमाइए, 100% आपकी गाय स्वस्थ रहेगी, सेफ रहेगी और साथियों उसकी जेर आसानी से गिर जाएगी। वीडियो पसंद है ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों तक शेयर कर देना ताकि वह भी इस ट्रिक को आजमा कर अपने गाय भैंस की जेर साथियों आसानी से गिरा सके। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।